ठेले वाले की शर्ट फटते ही उसकी पीठ पर बना बड़ा टैटू दिखा और हफ्ता वसूलने वाले गुंडों को समझ आया कि उन्होंने गलत आदमी छेड़ दिया है। वो था ज्यूवेन लॉन्ग का निशान, शहर के सबसे खतरनाक इंसान की पहचान। याओ याओ को कभी पता नहीं था कि उसका जेल से लौटे पिता ही यही डर का दूसरा नाम है। सालों पहले उसने अकेले हजारों लोगों से लड़कर अपनी दंत कथा बनाई थी। जेल से छूटते ही 10 लग्जरी कारें उसे लेने आई। वो लॉन्ग मैन जिसे उसने बनाया था अब शहर का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका था। सब चाहते थे कि वह वापस ग्रुप संभाले, पर उसने मना कर दिया। मैं अब उस दुनिया में नहीं लौटूंगा। घर लौटकर उसने सुना कि उसकी बेटी उसे बेकार समझती है, क्योंकि सबको बताया गया था कि वो चोरी के केस में जेल गया था। असलियत छिपाने के लिए उसकी पत्नी ने यह झूठ कहा था, इसीलिए याओ याओ उससे नफरत करती थी। इधर स्कूल की कैंटीन खराब खाना खिलाती थी और शिकायत करने पर कैंटीन वाला बदला लेने निकल पड़ा था। पिता ने स्कूल गेट पर ठेला लगाकर साफ सुथरा खाना देना शुरू किया, लेकिन याओ याओ को लगा कि इससे उसकी इज्जत खराब हो रही है और उसने ठेले का खाना तक फेंक दिया। तभी कैंटीन का मालिक सांग बियाओ गुंडों के साथ पहुंचा। उसे पता था कि शिकायत याओ याओ ने की है। उसने ठेला तोड़वा दिया और याओ याओ को पकड़ लिया। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, उसे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। सांग बियाओ बोला, 10 लाख दे दे, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। याओ याओ ने कहा, अगर तुमने पैसे दिए तो मैं तुम्हें कभी सम्मान नहीं दूंगी। सांग बियाओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। अब पिता का गुस्सा फट पड़ा। उसने गुंडों को दूर फेंक दिया। लड़ाई में उसकी शर्ट फट गई और उसका पूरा पीठ वाला टैटू दिख गया। सारे गुंडे डर से जड़ हो गए, क्योंकि ये टैटू सिर्फ असली ज्यूवेन लॉन्ग का था। सांग बियाओ को उसी समय फोन आया कि असली ज्यूवेन लॉन्ग जेल से बाहर आ चुका है। वो और डर गया और फोटो भेजकर बोला, मैंने एक नकली पकड़ा है। उधर ग्रुप मुख्यालय में सब बड़े अधिकारी उसकी वापसी पर चर्चा कर रहे थे। फोटो देखते ही उन्होंने कहा, किसने हमारे बॉस का अपमान किया उसकी मौत पक्की है। लड़ाई के बाद याओ याओ रो पड़ी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और माँ क्या करेंगे? पर उसके गुस्से और दर्द भरे शब्द पिता को अंदर तक तोड़ गए। मैं ऐसा पिता नहीं चाहती।